हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माइंडविड्स। देखिए जी, आज का हमारा पहला चैप्टर है जी नंबर सिस्टम। ठीक है, ये फर्स्ट डे है नंबर सिस्टम का हमारा। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं हमारे पास। तो जी देखिए, सबसे पहले जी हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो भाई जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे से 1 2 3 4 सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 सो ऑन, ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल नंबर्स है। देन उसके बाद जी हमारे पास आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये हमारे लिए होल नंबर्स हैं। 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है हमारे लिए? वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 हो। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 जो होते हैं वो हमारे लिए इवन नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 14 आ गया, 16 आ गया, 84 आ गया, एटसेट्रा। सेम इसी तरह ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते 2 से, और नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। 3 है, 5 है, 7 है, सो ऑन। इसी तरह से इसके बाद आते हैं जी हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए क्या है? ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 सो ऑन। तो ये हमारे लिए क्या रहे? इंटीजर्स रहे। इसके बाद ये आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो भाई इसको ध्यान समझिएगा, ये आगे बहुत यूज होंगे हमारे लिए। प्राइम नंबर्स क्या है? देखिए, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभी 2 फैक्टर्स होते कौन से हैं? दैट इज 1 and the number itself, 1 and the number itself। ठीक है जी। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें मैं लेता हूं जी 5 ले लेता हूं। ठीक। अब देखिए जब 5 के हम फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स मींस होता है क्या? देखिए पहले फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि गिवन नंबर, हम जिसके भी फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, वो किस किस टेबल में आता है। ठीक है जी, वो किस किस टेबल में आता है या किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो 5 की अगर बात करें, 5 सिर्फ 1 और अपने टेबल में आता है, उसके अलावा वो किसी में नहीं आता। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर 7 की बात करें, 7 भी 1 में आता है और अपने टेबल में आता है, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर। उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं 4 की, 4 1 में आता है, 2 में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और आसान भाषा में याद रखें, देखिए 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो, खुद से डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है जी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट है जी हमारा प्राइम नंबर्स के बाद कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो देखिए भाई कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 की बात करूं, 6 जी 1 में आता है, 2 में आता है, 3 के टेबल में आता है जी, और जी अपने टेबल में आता है। तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए 6 कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हम चलिए 12 नहीं, कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15 ले लेते हैं। ये 1 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा और 15 में आएगा। इसके बीच कितने हैं? 4 फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं जी 30 ले लिए, मान लीजिए 1 में आएगा, 2 में, 3 में,
5 में, 6 में, 10 में, 15 में और अपने टेबल में, तो इसके तो भाई काफी ज्यादा फैक्टर्स निकल आए। तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर देखिए, पहले हमने प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और जिनके दो से ज्यादा होते हैं, फिर चाहे 3 हो, 4 हो, जितने मर्जी हो, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स रहते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या जी हमारा, तो पहला प्राइम नंबर जी हमारे पास 2 है, और फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो है हमारे पास वो 4 है। पहला प्राइम नंबर 2 है और पहला कंपोजिट नंबर 4 है। और एक चीज और याद रखिएगा, सिर्फ एक लौता इवन नंबर जो प्राइम है वो 2 ही है, 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर है। देखिए भाई, तो क्या है जी, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है जी, ये याद रखिए, पहला प्राइम नंबर 2 है। 2 से पहले 1 भी आता है लेकिन वो नहीं है, सिर्फ 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कंपोजिट नंबर की बात करें तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। 4 से पहले जितने मर्जी नंबर आए उनमें से कोई भी कंपोजिट नहीं है, सिर्फ 4 ही है जो पहला कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा अब इवन नंबर की हम बात कर रहे थे कि इवन में पहला ही जो 2 है, 2 इज द फर्स्ट इवन नंबर, और 2 ही सबसे पहला प्राइम नंबर भी है। याद रखिए, 2 इज द फर्स्ट इवन नंबर और 2 ही सबसे पहला प्राइम नंबर है। ओके, उसके अलावा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, प्राइम नंबर्स में सिर्फ जैसे 5 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं, जैसे मैं बोलूं 2 के मल्टीपल्स जो 2 के टेबल में आए, 8 के मल्टीपल्स मतलब जो 8 का टेबल में है, मतलब टेबल्स एक तरह से उनका, 10 के मल्टीपल्स जो 10 के टेबल में आते हैं। तो भाई 5 वाले मल्टीपल जितने भी हैं, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो इकलौता 5 ही है जो प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता हो और वो प्राइम हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं, सिर्फ 5 ही है जो इकलौता प्राइम नंबर है। ठीक है जी, ओके, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और कंपोजिट जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है और 4 सबसे पहला कंपोजिट नंबर है जी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है जी हमारा को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है जी, को प्राइम नंबर्स। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बोलूं तो आप क्या करेंगे, एक नंबर की एग्जांपल देंगे, जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया। या मैं कंपोजिट की एग्जांपल पूछूं, आप बोलोगे सर 4 कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है, 12 कंपोजिट है, सो ऑन। लेकिन अगर को प्राइम की बात कर रहा हूं तो आप कम से कम मुझे 2 नंबर जरूर देंगे, 2 नंबर 3 नंबर दे सकते हैं। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 8 और 9, ये 2 नंबर लिए मैंने। अब 8 के अगर कॉमन फैक्टर, सॉरी 8 के फैक्टर्स की बात करें तो 8 किस किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 4 में और अपने टेबल में। सेम 9 आता है जी 1 में, 3 में और 9 में आएगा। अब इन दोनों के पास अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है जी, 1 है। तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता हो उन्हें को प्राइम कहा जाता है। दोबारा सुनिए ध्यान से, क्या बोला मैंने कि वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए उन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब मान लीजिए इनके साथ में एक नंबर और लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं नंबर ले लीजिए 25, 8, 9 और 25, ये 1 आएगा, 5 आएगा और 25 आएगा। और ध्यान से देखिए इन तीनों के पास कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स है। तो वो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर 1 आता हो उन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और चीज याद रखिएगा, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 4 एंड 5, 5 एंड 6, 8 एंड 9, 11 एंड 12 हो गया, 20, 21, ये सब को प्राइम ही होते हैं। इसके अलावा अलग अलग नंबर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 8 ले लिया, 25 ले लिया, तो ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो याद रखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो होते ही को प्राइम है, कभी कभार 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आएगा जी हमारा इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो भाई देखिए
जहां पे बात आ रही है ट्विन प्राइम नंबर्स, तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो प्राइम नंबर्स जिन प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 का आता, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो 2 का, ट्विन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे है 3 एंड 5, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। 5 एंड 7 ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, डिफरेंस 2 है। 11 एंड 13 है, डिफरेंस कितना है 2 है। तो वो नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या है जी हमारे, तो देखिए जी, जो नंबर्स ऑलरेडी p/q फॉर्म में होते हैं, किसमें होते हैं जी, p/q फॉर्म में होते हैं, जहां हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी p/q फॉर्म में हो या कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, उन्हें रैशनल नंबर कहा जाता है। और याद रखिए p एंड q होते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होता है। याद रखिए p और q इंटीजर्स हैं, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल अगर मैं यहां लिख दूं जी, 5 है, 5/4, 8/9, 6/11, 5 भी लिख सकता हूं, सिंपल 5, क्योंकि 5 के नीचे अगर 1 लगा दूं ये ऑलरेडी p/q फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, 7 है, 7 p/q फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये भी क्या है जी, रैशनल नंबर है। इसके अलावा 0.8 है जी, तो 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 8/10, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो जो नंबर ऑलरेडी p/q फॉर्म में हो, जहां उन्हें रिप्रेजेंट किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं जी रैशनल नंबर्स। और p और q इंटीजर्स होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। और जी नेक्स्ट है जी हमारा इरेशनल नंबर्स। देखिए भाई, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। अब इसके लिए एग्जांपल क्या है, जो नंबर्स रूट के अंदर हों और रूट से बाहर नहीं आ सकते, √2 हो गया, √5 हो गया, √9 हो गया, √11 हो गया, कुछ भी ऐसे नंबर, या फिर जो हमारे ये नंबर हैं जैसे 0.13, 113, 1113, 11113 सो ऑन, कुछ ऐसे नंबर्स जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक। चलिए जी, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, तो बाकी हम करेंगे जी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो नंबर सिस्टम को उसमें स्टार्ट करेंगे हम। तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीजें याद कर लें। ओके जी, थैंक यू।